नमस्कार दोस्तों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं का फर्स्ट चैप्टर है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले हम यहाँ पर ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे जो पहला चैप्टर आपका संविधान क्यों और कैसे, आप यहाँ पर देखेंगे आपका 8 नंबर का इस चैप्टर से आने वाला है, जिसमें से आपके 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव है वो बहुत अधिक मात्रा में इसी चैप्टर से आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपका एक और क्वेश्चन आने वाला है जो कि 4 नंबर में रहेगा। तो दोस्तों पहले हम लोग यहाँ के ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, भारत का संविधान है। तो दोस्तों, भारत का संविधान है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, लिखित व निर्मित है भारत का संविधान। दूसरा वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, लिखित या अलिखित नियमों के संकलन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो लिखित या फिर अलिखित जो संकलन रहते हैं उसको संविधान कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 3। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 हमारा यहाँ पर है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों, जो संविधान का उद्देश्य या प्रस्ताव था यह हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। दोस्तों, यहां पर भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों, भारत का जो संविधान था वो लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950। इसी के साथ हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान कब पारित किया गया। दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ, चौथा क्वेश्चन था। और पांचवा क्या है, कब पारित हुआ। तो दोस्तों, ये भारत का जो संविधान था वो पारित हुआ था, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा, यानी कि क्योंकि वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो यहां पर जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसी के साथ हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 6, संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ। दोस्तों, जो संविधान था हमारा, इसका 42वां जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1976 में। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश में लिए गए हैं। दोस्तों, आयरलैंड जो है वहां पर हमारे देश के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई। दोस्तों, जो भारतीय संविधान सभा था उसकी बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, प्रश्न क्रमांक 9, दल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो दोस्तों, जो दल विरोधी कानून है हमारा वह 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 10, भारत के संविधान का दर्शन कैसे हुआ। दोस्तों, भारत के संविधान का दर्शन हुआ था हमारा उदारवादी संशोधन से, है ना। तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 11, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अनुसूचियां अलग होती है, तो अनुसूचियां यहाँ पर हमारी टोटल अभी कितनी है, 12। इसी के साथ हम दोस्तों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 12वें की तरफ, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों, जो संविधान सभा था उसमें जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 13, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहा है यह प्रश्न गलत है। एक्चुअली में यह प्रश्न क्या था, जो हमारा संविधान सभा थे उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर होता है हमारा यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर पहले से राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष है, ये पूरा इस तरह से लिखकर इन्होंने यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया है। दोस्तों आप देखते हैं हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, संविधान सभा की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत का समाजवादी राज्य क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा, इस संदर्भ में सामाजिक समानता का मतलब केवल जाति, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर मतभेद की अनुपस्थिति है। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 16, राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होता है। दोस्तों, आपसी मेलजोल जो है हमारे भारत का वह राष्ट्र की बुनियादी पहचान है। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 हमारे यहाँ पर लिखा है, भारतीय संविधान बनने में कितना वक्त लगा। दोस्तों, आपको ये याद करना होगा, 2 वर्ष से अधिक समय लगा इसमें, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 वर्ष, है ना। 12वें महीने में कुछ दिन कम रह गए हैं, बाकी 3 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर।
तो आप याद रख लेंगे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। दोस्तों इसी के बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न जो कि हमारा रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान हम यहाँ पर देखते हैं, संविधान एक खालिस्तान को नई पहचान देता है, तो संविधान एक राष्ट्र को नई पहचान देता है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दोस्तों आप जो पीडीएफ देख रहे हैं ना, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसे डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और संतुलित ज्ञान सर्च करके टेलीग्राम पर वहां से भी आप यह सारी पीडीएफ वहां से देख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान में जो हस्ताक्षर किए वो किए थे 284 लोगों ने। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, संविधान सभा के अध्यक्ष खालिस्तान थे। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ जो कि हमारे सत्य असत्य। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत का संविधान लिखित या विस्तृत। तो दोस्तों भारत का संविधान लिखित और विस्तृत है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, भारत का एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य है। तो ये भी हो जाएगा हमारा सत्य, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 24, सरकार के गठन और उनकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। तो दोस्तों संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। तो दोस्तों इसका जो दस्तावेज है और जो मूल्य है उनसे सरोकार है, तो ये एक यहाँ पर असत्य हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हमारी सही जोड़ी। सही जोड़ी को हमें मैच करना है, भारतीय संविधान का निर्माण। तो दोस्तों ये होता है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, और जो गणतंत्र दिवस रहता है वो हम 26 जनवरी को मनाते हैं। दोस्तों ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे 1 नंबर के, वह सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखेंगे हम अगले प्रश्न जो कि एक 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ से आप पीडीएफ में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जो 1 नंबर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दिए। 4 नंबर का क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो रहेगी। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान दिख रहा है उसको दबा दें, ताकि अगली वीडियो जो आप अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।